नेहा सिंह राठौड़ को सबक सिखाएंगे योगी। यूपी पुलिस ने की गिरफ्तारी की तैयारी। पहलगाम घटना पर भी चेहरा चमका रही थी नेहा सिंह राठौड़। अब हुआ एक्शन तो लग गई अकल ठिकाने। विदेश से आती है फंडिंग। आईएसआई की एजेंट नेहा सिंह राठौड़ पर लगे ऐसे आरोप, देश में मच गया घमासान। जी, क्या नेहा सिंह राठौड़ गद्दार हैं? क्या देश के खिलाफ काम कर रही हैं? क्या आईएसआई की एजेंट हैं? ये सारे सवाल नेहा सिंह राठौड़ के उस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं जो उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद दिया। अब गाजियाबाद में लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लोनी थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि नेहा सिंह राठौड़ अपने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक, भ्रामक और देश विरोधी पोस्ट कर रही हैं। इससे पाकिस्तान को सहानुभूति तैयार हो रही है। गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने थाना प्रभारी थाना लोनी को एक शिकायत दी है। इस शिकायत के मुताबिक नेहा सिंह राठौड़ ने अपने एक्स अकाउंट पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार आपत्तिजनक, भ्रामक और देश विरोधी ट्वीट और वीडियो संदेश जारी किए हैं। फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। इन सभी पोस्टों से देश के खिलाफ संयोजित प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के लिए सहानुभूति तैयार हो रही है। इससे यह साबित होता है कि नेहा सिंह राठौड़ भारत में आईएसआई के एजेंट के रूप में कट्टरपंथी देश से फंडिंग लेकर काम कर रही हैं। विधायक ने भी शिकायत में कहा कि लोगों की नृशंस हत्या का बचाव और आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की जगह अपने ही देश की सरकार और सुरक्षा बलों को जिम्मेदार बताकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। क्या कुछ कहा है विधायक ने, आप भी सुनिए। ये जो भी है गायक है वो सब तक तो ठीक था। वो राजनीतिक बातें करना, आलोचना करना वो विषय अलग है, लेकिन जिस तरह से उसने हमारी सेना पे, सरकार पे ये सवाल उठाया है कि कहीं चुनाव है, इसके पीछे कौन है, और उसको पाकिस्तान लगातार अपने टीवी चैनल्स पे चला रहा है और वहाँ की सरकार जो है सीधा सीधा इस हमले को, पाकिस्तान ने हमला किया सारी दुनिया जानती है, इस हमले को उनको सपोर्ट करना, पूरी तरह से पाकिस्तान का बचाव करना, ये एक राष्ट्रद्रोह है। अगर इस तरह की भाषा अपने देश की सरकार के खिलाफ बोलना, अगर ये कोई पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, सीरिया में बोल देता तो अब तक वहाँ के लोग, वहाँ की सेना उनको फांसी दे देती है, टुकड़े कर दिए जाते। अति कर दी है ये जो भी महिला है। इतना मतलब सुनकर भी पूरा देश आक्रोशित है। इतने गम की घड़ी में पूरा देश भारत की फौज के साथ और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। वो लगातार जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, लगातार सरकार पर हमले कर रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि वो आईएसआई की एजेंट है और उसको एक तरह से माना जाए कि वो आतंकवादी है भारत में, और वो आतंकवादियों के लिए काम करती है। और सीधा मेरा कहना है कि वो आतंकवादी है, हिजबुल मुजाहिदीन के गैंग की एक सदस्य है। उसके इन संबंधों की जांच करने के बाद उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। और ऐसी महिला को जिसने इतनी मतलब दर्दनाक घटना पे, एक हमारी बेटी जिसकी शादी को हुए कुछ ही टाइम हुआ है, वो रो रो कर कह रही है कि हमसे धर्म पूछा गया, उस पर भी टिप्पणी कर रही है। और
माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार, भारत सरकार, वो एक एक हिंदुस्तानी की है, हिंदुस्तानी दुखी है, और वो महिला इस तरह की बातें कर रही है, ये सीधा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है, और राष्ट्रद्रोह में भी जघन्यतम अपराध के रूप में बनता है। तो इन पे बहुत तेजी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और इनको फांसी की सजा हो। और भी इस तरह के जो जहरीले नाग हैं, जो एजेंट हैं कट्टरपंथी मुल्कों के, जो कहीं निकलते हैं, हालांकि एक आध कोई दबे स्वर में कह रहा है, एक सोशल मीडिया पे भी मेरा कहना है जिस तरह से वहाँ फर्जी लोगों ने अकाउंट बना रखे और वो मुस्लिम नाम डाल करके, कहीं हिंदू नाम डाल करके उनको चलाया जा रहा है, उन अकाउंट्स की भी जांच करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन जो नेहा सिंह राठौर नामक जो महिला है, इसने अति कर दी है, सीधा सीधा ये राष्ट्र के खिलाफ एक द्रोह, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध और देश की जनता की भावनाओं को आहत किया, इसलिए उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बताइए, इस समय जब पूरा देश, पूरा विपक्ष, सभी सामाजिक संगठन एक हैं और लोगों में भारी जन आक्रोश है, ऐसी स्थिति में नेहा सिंह राठौर के पोस्ट और बयान पाकिस्तान मीडिया अपने चैनलों पर और सोशल मीडिया पर प्रसारित कर आतंकी हमले के पीछे भारतीय साजिश का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाना और देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना है। विधायक ने अपनी तहरीर में कहा है कि वो ट्वीट, पोस्ट और वीडियो की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगलकर दुश्मन देश की मदद कर रही हैं, जो कि आतंकी गतिविधियों का हिस्सा है। नेहा सिंह राठौर का ये काम कानूनी तौर पर देश को अलग अलग वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और आईटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के लायक है। ऐसे में नेहा के खिलाफ रासुका और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि देश विरोधी गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाए जा सके और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा ना मिले। ऐसे में आप बताइए, विधायक के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दुश्मन देश भी कांप उठे और आगे से हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे?